आज ना मैंने जस्ट एनालाइज किया डाटा कि लास्ट जो मेरा मंथ था ना उसमें सबसे ज़्यादा केसेस किस रिगार्डिंग आए थे, और वो थी मैरिजेस। और सेकंड जो हाईएस्ट था वो थी मैरिजेस कब होंगी। तो आप सोचो कि सबसे ज़्यादा हम जानना भी ये चाहते हैं कि शादी कब होगी, और उसके बाद सबसे ज़्यादा हम शादियों से ही परेशान हैं। इसलिए ना मैं आपको शादी से रिलेटेड ना सिर्फ एक लाइन में पूरी शादी क्लियर कर देता हूँ। पूरी शादी मतलब आपने और आपके पार्टनर ने ये वीडियो देख लिया और इस वीडियो को फॉलो किया सिर्फ एक लाइन को, तो आपकी मैरिजेस में प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। आपकी मैरिजेस कभी फेल नहीं होगी। ध्यान से सुनिए। जो हमारी कुंडली है ना उसमें सेवन्थ हाउस होता है हमारी शादी का घर। काल पुरुष की कुंडली में भी वही होता है, और सेवन्थ राशि। अब सेवन्थ राशि जो है ना, वो उसका जो लोगो है वो है तराजू। और जब भी हम तराजू को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि वो एक बैलेंस है। बट बैलेंस ना वो होता नहीं है। और इवन तराजू जैसे जैसे पुराना होगा उसका बैलेंस ख़राब होता है। उसका अलाइनमेंट करना पड़ता है, और तराजू बैलेंस होता नहीं है, उसको बैलेंस करना पड़ता है। जब आपकी शादी में कोई आएगा और आपके सामने वाले तराजू में कोई आके बैठ जाएगा, तो उसका एक वेट होगा। इन टर्म्स आप सिर्फ समझने के लिए इस बात को समझो। अब आपको उस वेट के बराबर जाना है, तो 5 कुछ 5-10% गेन भी करना पड़ सकता है, और कुछ 5-10% लूज़ भी करना पड़ सकता है। अगर आपका 45 है, सामने वाले का 50 है, तो यू हैव टू 5 किलो आपको गेन करना पड़ेगा। ठीक है। और सेम कंडीशन बता कि अगर वो आप उससे कम हैं तो आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, और ज़्यादा है तो आपको कम करना पड़ेगा। बट अब आपको क्या चीज़ समझनी है ना, उसको समझो। अगर आप और आपका पार्टनर इन चीज़ों को समझ ले। अब कुछ चीज़ें आप में कभी नहीं बदलेंगी, आप उसके लिए एफ़र्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपका नेचर नहीं बदलेगा, आप एफ़र्ट कर सकते हैं। और सेम आपका पार्टनर भी। अगर आप दोनों ने इस तराजू को सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश कर ली, उन्होंने अपनी तरफ से और आपने अपनी तरफ से, तो ये तराजू बैलेंस हो जाएगा और चीज़ें एकदम स्मूथ होने लग जाएगी। ये भी पक्का है, टाइम लगेगा इस चीज़ को, बट ये हो जाएंगी। आप एक चीज़ और समझिए, जब तक आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि अब ये बैलेंस नहीं किया जा सकता, बिकॉज कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। बट वो जो सिचुएशंस है ना वो सिर्फ 20% या हमें वो 10% ही होती होगी इन केस में जिनमें आपके डिवोर्स हो रहे हैं। बाकी 70-80% मैरिजेस अभी भी आप उन्हें फेल होने से बचा सकते हैं, अगर आप इस को फॉलो करने लग जाएंगे तो। लिटरली ये वीडियो आप अपने पार्टनर के साथ वापस देखिएगा या फिर आप उन्हें शेयर करिए। बस आपको ये फॉलो करना है, आपकी लाइफ की मैरिजेस की प्रॉब्लम ख़त्म होने लग जाएगी। आपको भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करने हैं और उनको भी। लिटरली ये वर्क करेगा, आप बस फॉलो करो। जय महाकाल।